जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आरटीआई को देखेंगे। ये आरटीआई किस राशि का है और इस आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कि यहाँ पे इस आरटीआई में 8 से 9 सवाल छात्र ने पूछे थे और 8 से 9 सवालों के आंसर आरआरसी ने क्या दिए हैं अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर देखना तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 5 मार्च और 5 मार्च को क्या था, सीआर में ईडब्ल्यू छात्र वहाँ पे गए थे आरआरसी ऑफिस। और ये काफ़ी हम करीब 15 दिनों से ये बता रहे हैं आप लोगों को कि 5 मार्च को आंदोलन है। लेकिन बहुत सारे छात्र वहाँ पे गए, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जो वहाँ पे नहीं गए। अभी हम बात करेंगे कितने छात्र पहुँचे, कितने छात्र नहीं पहुँचे, ठीक है। फिलहाल में जो खबर निकल के आई वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है और बहुत अच्छी खबर है। यानी कि सीआर में ईडब्ल्यू को कॉल होने वाला है और बहुत सारे छात्रों के लिए खुशखबरी होने वाली, ठीक है। जैसा अन्य जोनों में देखने को मिला है वैसा सेंट्रल मुंबई में देखने को नहीं मिला है। छात्र वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ से बात भी कही गई। ऐसा नहीं कि उनको भगाया गया, ऐसा मतलब जिस हिसाब से मैंने बताया भी था उन लोगों को कि आपको बिल्कुल एक रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आना है। और छात्र वो काम भी किए और छात्रों की इज्जत भी हुई, आराम से उनकी बैठ करके बातें भी सुनी गई और कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, ठीक है। तो क्या क्या हुआ सब कुछ देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि ये चैनल कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है जिसमें आपकी आवाज़ ना पहुंचे। अगर आप कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे ना, तो वो मेरी आवाज़ बिल्कुल वीडियो में आप लोगों को दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो सिर्फ आपके कमेंट के आधार पे ही यहाँ पे वीडियो आते हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि आपसे हम ज्वाइन करके रहेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। अगर आप पीटी पास हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इस चैनल की हमेशा ही जरूरत पड़ती रहेगी, कि चाहे ज्वाइनिंग का टाइम हो, चाहे डीबी का टाइम है, चाहे मेडिकल का टाइम है, चाहे कुछ भी टाइम हो, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अगर देखेंगे तो कुछ छात्रों ने मेरे पास वो क्या कह रहे हैं फोटोज वगैरह सेंड किए हैं जो सेंट्रल मुंबई कहाँ गए थे, ठीक है, आरआरसी में। कौन से छात्र, ईडब्ल्यू के साथ। अभी हम आरटीआई को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यू के छात्र हैं, आज है 5 मार्च को। अगर आप काउंट करेंगे तो मतलब कुछ छात्र इसमें आएंगे, कुछ नहीं, करीब करीब हैं 13 से 14 या 15 छात्र यहाँ 15 के साथ के आसपास में हैं। जबकि मैंने जो ग्रुप बनाया था उसमें 70+ छात्र थे जो कहीं ना कहीं मतलब ईद के छात्र थे, वेटिंग में छात्र थे। लेकिन आप लोग समझिए कि 70 में मात्र जाने की बारी आती है तो मात्र 15 छात्र जाते हैं। तो ये कहाँ से सही है? मतलब आप लोग समझते हैं कि हमारा काम हो जाए, कोई दूसरे कर लें और आपको जाना ना पड़े, तो ऐसा नहीं चलता है। देखो मैं फिर बता दूंगा, शेयर जानकारी तो शेयर कर दूंगा, बट कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, ठीक है। आपको जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही अच्छा उन लोगों का रिस्पॉन्स भी आता है, उतना ही आप लोगों की नज़रों में वो लोग आ जाएंगे और जो कहीं ना कहीं अगली डीबी आएगी उसमें आपका भी नाम आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर नहीं गए तो सबसे बड़ी गलती वो है, ठीक है। चलो गलती है तो गलती की क्या होती है, बाद में क्या होता है उसका कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो चलो अब माफ़ कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या बात हुई वहाँ पे और क्या उन्होंने आंसर दिए, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ पहले इमेजेस देख लो, ठीक है। तो ये छात्र थे जो काफ़ी एक्टिव थे और वहाँ पे गए, अच्छे तरीके से बातें भी की। और मतलब ये छात्र काफ़ी दूर के हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नज़दीक के छात्र हैं। कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, वगैरह वगैरह का। मतलब कहीं ना कहीं छात्र दूर दूर के छात्र वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे छात्र हैं जो कुछ यहाँ पे लिखा है ईडब्ल्यू को लेकर के मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि इसमें क्या बात हुई और क्या रिस्पांस आया। तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जो बात हुई है, कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे रिवर्स शिफ्टिंग नहीं हुई। यानी कि जो छात्र, जो आपने देखा होगा जब कहाँ जैसे इलाहाबाद जोन में क्या हुआ है कि यूआर वाले जो छात्र ईडब्ल्यू से यूआर क्वालिफाइड किए थे वो वापस से अपनी कैटेगरी में आ जाते थे, ठीक है। आपने मैक्सिमम जोनों में देखा होगा ऐसा हुआ है, बट आपके सेंट्रल मुंबई में ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ऐसा नहीं हुआ, रिवर्स शिफ्टिंग नहीं हुई है। अब अच्छा, छात्र ने ये भी पूछा सर अब अभी तक डीवी क्यों नहीं आई, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि अभी तक हमारे पास कोई आंकड़े नहीं आए हैं डिवीजन की तरफ से। जब डिवीजन की तरफ से उनके पास आंकड़े आएंगे तब कहीं ना कहीं अगली डीवी में नाम आएगा, ठीक है। अच्छा, वो भी पूछा छात्र ने कि सर इतना टाइम हो गया है क्यों नहीं अभी आया, तो उन्होंने बताया जो छात्र एब्सेंट हुए थे, यानी कि जो छात्र फर्स्ट डीवी में एब्सेंट हुए थे उसका भी आंकड़ा अभी तक आरआरसी नहीं पहुंचा है कि कितने छात्र इसमें प्रेजेंट हुए। जो छात्र मेडिकल में एडमिट हुए अभी उनका मेडिकल ही चल रहा है। अगर मेडिकल चल मतलब कहीं ना कहीं हो गया तो उसका जो डिवीजन से डाटा है वो आरआरसी तक नहीं पहुँचा है। कुल मिला के ये कहने की बात है कि अभी ईडब्ल्यू वालों के लिए थोड़ा वेट करने की जरूरत है। और उन्होंने बताया कि विदिन 50 दिनों के अंदर आपको ईडब्ल्यू की डीबी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। बस इतना तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कितनी सीटें भी वैकेंट हैं, 6 डीबी आने वाला है और 6 डीबी में मैक्सिमम चांस है कि रिप्लेसमेंट डीबी भी ऐड हो जाए और उसमें ईडब्ल्यू की सीटें भी आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको टेंशन लेने की नहीं, क्योंकि आपकी सीटें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अच्छी खबर है ईडब्ल्यू के छात्रों के लिए सेंट्रल मुंबई में, ठीक है। बाकी अगर आपको भी लगता है कि आपके जोन में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप लोग भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, आरआरसी पर पहुंच सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप बात पूछेंगे तो अच्छे तरीके से वो लोग बात भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आरटीआई की, जो कि सीआर का ही आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है।
अगर हम आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे वेद प्रकाश अग्रवाल ने हमारे पास कुछ सवाल सेंड किए और फिर बाद में हमें आरटीआई भी सेंड की, ठीक है। तो पहले हम सवाल देखेंगे, बाद में हम आरटीआई देखेंगे। इन्होंने जो सवाल पूछे तो देखेंगे ऑल क्वेश्चन रिगार्डिंग टू आरआरसी CNRC 019 लेवल 1। हम बात करें ये CR का ही आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल इन्होंने पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉट ज्वाइंड जॉब, ठीक है। इन्होंने पूछा कि कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरा सवाल पूछा हाउ मेनी SC स्टूडेंट रिजाइन इन आरआरसी 01 2019 इन डिवीजन ऑफ CR मुंबई जोन, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा कि कितने छात्र ऐसे हैं EWS के और SC के जिन्होंने रिजाइन कर दिया है ज्वाइनिंग के बाद में, ठीक है। 3 नंबर का सवाल उन्होंने पूछा व्हेन रिलीज 5th DB, यानी कि उस समय 5th DB नहीं आई थी जब इन्होंने सवाल पूछा था। तो उन्होंने ये पूछा कि सर 5th DB कब तक आ सकती है, ठीक है। फिर उन्होंने ये पूछा कि 4 नंबर में हाउ मेनी स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी लिख दिया था, इसीलिए देखो रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 4 नंबर का सवाल पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉन ज्वाइनिंग जॉब प्लीज गिव मी EWS कैटेगरी स्टूडेंट डिटेल। तो इन्होंने ये भी पूछा कि कितना छात्र ऐसा है EWS का जो ज्वाइन नहीं किया है उसका डिटेल बताइए। 5 नंबर में इन्होंने पूछा विच कंडीशन इज फॉर रिप्लेसमेंट DB इज आरआरसी 01 2019। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया, ठीक है। फिर उन्होंने 6 नंबर का सवाल पूछा हाउ मेनी EWS कैंडिडेट एब्सेंट इन फर्स्ट DB, EWS के साथ फर्स्ट DB में कितने छात्र थे जो एब्सेंट हुए, तो ये सवाल पूछा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 7 नंबर में, तो उन्होंने ये पूछा हाउ मेनी EWS कैंडिडेट बायोमेट्रिक मिसमैच इन DB फ्रॉम PT एंड CBT डाटा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये पूछा कि EWS के कितने ऐसे छात्र हैं जो बायोमेट्रिक मिसमैच में कहीं ना कहीं आए हैं, जिसमें PT में और CBT में, ठीक है। फिर उन्होंने 8 नंबर सवाल पूछा व्हेन रिलीज बायोमेट्रिक मिसमैच कैंडिडेट फ्रॉम मेडिकल। तो ये सवाल पूछा कि कब इसका बायोमेट्रिक का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी वगैरह वगैरह। फिर इन्होंने पूछा 9 नंबर में व्हेन विल EWS कैंडिडेट वी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट DB, यानी कि EWS को कब कॉल किया जाएगा, नेक्स्ट DB में कब किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सवाल कितने थे, टोटल 9 सवाल के जवाब यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। अब हम देखने क्या यहाँ पे आंसर क्या मिला, चलो देखो। अगर हम बात करें आंसर की, यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ होगा, आप लोग दिख रहा होगा, थोड़ा इसका क्वालिटी ऐसी आई थी, इसकी जो आरटीआई की रिप्लाई वो इसी प्रकार आता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा जूम कर लीजिएगा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, तभी कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल और 28 फरवरी 2024 का आरटीआई का रिप्लाई दिख जाएगा। और यहाँ पे 1 से 9 लिखा हुआ है, और क्या लिखा है आप लोग बड़ी बड़ी लाइन देख सकते हैं, और इसमें कहीं भी आपका आंसर नहीं दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं जो सवालों के आंसर दिए जा सकते थे, फिर भी उन्होंने आंसर सवाल का जवाब आंसर नहीं दिया, ठीक है। इसीलिए छात्र वहाँ पे आरआरसी ऑफिस गए अपनी बातों को रखने के लिए, और छात्रों की बातें भी सुनी गई, ठीक है। अगर आप भी आरटीआई कर रहे हैं, आरटीआई का रिप्लाई नहीं हो रहा, तो आप लोग भी अपना कहीं ना कहीं ग्रुप बना सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होता। देखो अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं होता, आप अच्छे तरीके से वहाँ पे पेश आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में इन्होंने कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, इसीलिए ये पूरा कहीं ना कहीं आप लोगों के काम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो बताया गया अभी मैंने जो बताया है ये बिल्कुल सही है, और आप बिल्कुल नेक्स्ट DB के लिए रेडी रहेंगे। जो भी EWS के छात्र हैं अपने डॉक्यूमेंट बनवा के रखिएगा, क्योंकि अब आपको कभी भी कॉल हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कितने नंबर का है, आप किस कैटेगरी से हैं और किस जोन से वीडियो में लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।